हे एवरीवन, वेलकम बैक। अभी हम लोग कर रहे हैं बेसिक ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, जिसमें ऑलरेडी हमने टोकन्स वाले टॉपिक को स्टार्ट कर लिए थे। और उसमें जो भी उसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप था उसको हमने कंप्लीट करे थे कुछ पोर्शन को, और उसमें से एक जो टोकन था वो बच गया था, जो कि ये ऑपरेटर। ओके, तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ये ऑपरेटर आखिर है क्या। ओके, तो चलिए समझते हैं। तो ऑपरेटर कहने का मतलब क्या होता है, ये सिंपल सा एक हमारा सिंबल होता है जो कि क्या करता है, ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। सिंबल कहने का मतलब अगर हम बात करें, जैसे आप प्लस, ये क्या है, एक सिंबल है। और ये सिंबल जैसे ही आप देखते हैं इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हमारे पास एडिशन होता है। तो ये भी क्या है, एक ऑपरेटर है जो कि ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ओके, तो ऑपरेटर का सिंपल सा मतलब ये एक सिंबल है जो कि हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ओके, तो चलिए इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट इज यूज टू परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन वन और मोर वैल्यूज। एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज पे हमारा क्या करता है, वो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ठीक है, और यहाँ पे बात करें, जैसे हम लिखे ए प्लस बी, तो ये प्लस यहाँ पे क्या है, प्लस हमारे पास ऑपरेटर है। ओके, और ये ए और बी जो है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेंड। इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेंड। ओके, अब ये समझते हैं, ये जो हम यहाँ पे बोले हैं ये ऑपरेटर है, कितने टाइप का हमारा ऑपरेटर हो सकता है। तो ऑपरेटर हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, यूनिटी ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर है, टर्नरी ऑपरेटर है, और यहाँ पे इंस्टेंट ऑफ ऑपरेटर है। तो इतना सारा ऑपरेटर है हमारे पास, और ये सभी ऑपरेटर को आपको क्या करना है, पढ़ना है। ओके, तो चलिए वन बाय वन सभी ऑपरेटर को समझते हैं और इसका यूज कैसे देखते हैं, इसका हम यूज कहाँ कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें अर्थमेटिक ऑपरेटर का, तो जहाँ पर भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन का नीड पड़ता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर में जैसे कि हम प्लस का यूज करते हैं, प्लस का यूज क्या करते हैं, एडिशन के लिए। फिर हम ये वाला सिंबल जो कि हम इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन वाला सिंबल, उसके बाद ये स्टार जिसको मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। फिर ये डिवीजन के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद ये जो परसेंटेज वाला सिंबल है, इसको हम लोग रिमाइंडर निकालने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, इसका अगर एग्जाम्पल लिखिएगा तो एग्जाम्पल किस तरह से, जैसे यहाँ पे हम बताए थे, जितना भी हमारे पास जावा में प्रोग्राम होता है वो क्लास के फॉर्मेट में रहता है डिवाइडेड। ओके, तो क्लास बना लिए, अपना बेसिक जो सिंटैक्स था वो जावा का सिंटैक्स लिख लिए। उसके बाद मेन फंक्शन में आए, तो मेन फंक्शन में हम क्या करना चाहते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या करना चाहते हैं, एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम ए और बी दो इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लिए, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, सिंपल सा हम यहाँ पे एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर। तो ये सब का एडिशन, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे 3 और 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ये 13। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सब का आप रिजल्ट जो है, सिंपल सा मल्टीप्लाई डिवीजन करना है तो ये सब आप कर लीजिएगा। ओके, और यहाँ पे जो है सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना है, प्रिंट करने वाला जो हमारे पास मेथड था, उस मेथड में यहाँ पे ए प्लस बी कर दिए हैं तो वो हो गया। बहुत सिंपल सा ही है, तो इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, ज़्यादा रन करके नहीं बता रहे, सिंपल सा यहीं पे आपको इसको रखने देते हैं। ओके, इसको क्या करिए, आप कोड करो, एग्जीक्यूट करवा के इसका आंसर बताइए क्या आ रहा है। ओके, तो ये था हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर। और उसमें कौन कौन सा आ रहा है, तो हमारे पास इतना टाइप का जो ऑपरेटर है ये सब अर्थमेटिक ऑपरेटर में आता है। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर करने का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास प्लस जो है वो दोनों को ऐड करके जोड़ के हमका आंसर दे देता है, वैसे ही ये रिमाइंडर ऑपरेटर है, जो रिमाइंडर आता है उसको बताता है। जैसे हम क्या करें, 10 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, और यहाँ पे 9, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया, 1 बच गया रिमाइंडर। ओके, यहाँ पे दशमलव लगा कर उसको काटना नहीं है, वो सिंपल सा आप इंटीजर में क्या करिए, उसको रखिए, और रिमाइंडर जो आ रहा है वो मेरा क्या आपको बताता है, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर जो है ये रिमाइंडर को बता देता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे दूसरा भैया कौन सा हमारे पास है, तो रिलेशनल भैया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप बनाएंगे। किसका रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं, यहाँ पे हम ऑपरेटर का रिलेशनशिप बताएंगे। ठीक है, दो ऑपरेंड कैसे आपस में रिलेटेड है वो बताएंगे। ओके, तो जब भी हमको कंपेरिजन करना होता है तब हम क्या करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और इसका जो रिजल्ट है वो या ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा, और इसका कोई जो है रिजल्ट 10 12 गुना भाग ये सब नहीं हो सकता है। सिंपल सा, या तो ये कहेगा ट्रू, या तो सही है, या तो गलत है। इसके अलावा ये और कुछ नहीं बोलेगा। ओके, जैसे कि इसमें कौन कौन सा है, तो इसमें जो ऑपरेटर है ये हमारे पास डबल इक्वल टू है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। उसके बाद ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, ये हमारे पास बोलते हैं, जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन, इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन। उसके बाद ये ग्रेटर इक्वल्स टू, और ये लेस देन इक्वल्स टू। ये सब हमारा क्या है, ये सब कंपेरिजन के लिए हम यूज़ करते हैं। कैसे यूज करना है, तो सिंपल सा यूज करना है, वैसे ही सब कुछ क्या करना है वैसे ही सब कुछ रखिए, और यहाँ पे प्रिंट के अंदर में क्या करिए ना, दो ऑपरेंड को लीजिए, आपस में कंपेयर करिए।
दो ऑपरेंड को लिए ए और बी को, और यहाँ पे क्या है हम लगा है इक्वल्स टू। तो जब भी ये कंडीशन अगर सच रहेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स रहेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे गड़बड़ रहेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ए इक्वल्स टू क्या है, ए इक्वल्स टू बी लिखा गया है। ए इक्वल्स टू बी लिखा गया है। ए का वैल्यू क्या है 10, 10 इक्वल्स टू 5। क्या सही बात है क्या, 10 5 के बराबर होता है नहीं, तो यहाँ पे क्या है ये फॉल्स है। तो उसी तरीका से जो है यहाँ पे इसका रिजल्ट जो है हमेशा या तो ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा। ओके, तो यहाँ पे रिजल्ट जो है ट्रू या तो फॉल्स रहेगा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिख के बताया गया है, और इसका जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को भी यहाँ पे लिख दिया गया है। सिंपल सा है, ग्रेटर है तो सही है, नहीं है तो गलत है। उस तरीका से यह सब आप करके इसको एग्जीक्यूट करवा के आप जो है इसका रिजल्ट वेरीफाई कर लीजिएगा। ओके, चलिए यहाँ पे समझते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेटर है, जो कि है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। और ये लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है, हमारे पास एक से ज़्यादा अगर कंडीशन किसी चीज़ में लगा हुआ है तो उसको अगर हम कंबाइन करना चाहते हैं तो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, हेल्प करेगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर में टोटल 3 टाइप का ऑपरेटर यूज़ होता है, जो कि है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एंड, इसको बोलते हैं लॉजिकल और, इसको बोलते हैं लॉजिकल नॉट। ओके, इसको लिखते कैसे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा दो कंडीशन है। जैसे मान लेते हैं ए ग्रेटर देन बी, ये पहला कंडीशन है, और ए इक्वल्स टू बी, ये दूसरा कंडीशन है। अब ये दोनों कंडीशन को अगर हम कंबाइन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे कंबाइन, तो या तो आप क्या करिए लॉजिकल और या फिर लॉजिकल नॉट, लॉजिकल और या फिर लॉजिकल एंड का यूज आप कर सकते हैं कंबाइन करने के लिए। जैसे अगर हम यहाँ पे एंड का यूज कर ले, तो एंड कहता है क्या, एंड कहता है कि अगर ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तब हम क्या करेंगे, सही ओवरऑल सबको सही कहेंगे। लेकिन किसी एक भी यहाँ पे गड़बड़ हो गया तो हम क्या कहेंगे, सबको गलत कर देंगे। ओके, तो इसलिए सबका सही यहाँ पे ज़रूरी होता है होना। और लॉजिकल और कहता है कोई एक सही है तब भी हम कहेंगे सही। जैसे यहाँ पे देखिएगा, इस तरीका से हमारे पास इसको एंड बोलते हैं, इसको और बोलते हैं, इसको नॉट। ठीक है, और नॉट जो होता है एक ही ऑपरेंड पे लगता है, ये यूनरी होता है। यूनरी कहने का मतलब जिसके लिए सिर्फ एक ही ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। ओके, और यहाँ पे देखिएगा ये कोड है, इस कोड को लिखिए और आप एग्जीक्यूट करवाइए। ओके, जैसे यहाँ पे बुलियन एक्स में क्या किया गया है, ट्रू रख दिया है, और वाई में फॉल्स रख दिया है। और उसके बाद यहाँ पे इसका रिजल्ट देख रहा है, तो ये दोनों क्या है, एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर फॉल्स आएगा। यहाँ पे क्या है, एक ट्रू है और फॉल्स है, तो और क्या कहता है, कोई एक ट्रू है तो क्या करेंगे हम ट्रू देंगे। उसके बाद लॉजिकल नॉट क्या कहता है, जो है उसको जस्ट उल्टा कर दो। तो एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स ट्रू है तो इसका क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। ओके, इसको आप क्या करिए, रन करवाइए और आंसर को वेरीफाई करिए। नेक्स्ट हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को हम किस तरह से लिखते हैं, तो असाइनमेंट ऑपरेटर को हम इक्वल्स टू के साइन से लिखते हैं। ये जो इक्वल्स टू लिखे हैं आप इसको इक्वल मत बोलिएगा, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए इक्वल्स टू 5, इसका मतलब 5 जो है वो ए में असाइन हो रहा है। ए जो है वो 5 के बराबर नहीं है, ए जो है ए में 5 असाइन हो रहा है। तो इसमें कौन कौन सा ऑपरेटर होता है, तो ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट हो गया। और ये जो है इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। जैसे कि अगर इस टाइप से कहीं पे हम लिखे हैं प्लस इक्वल्स टू लिख दिए, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इस टाइप से लिख दिया तो इसका मतलब होता है ए में क्या करो, ए प्लस 5 कर दो। फिर हम इस तरीके से लिखे तो इसका मतलब क्या होता है, ये चीज़ होता है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं इतना ही ऑपरेटर, और भी ऑपरेटर आ सकता है। जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू इस तरीके से आ जाएगा, या फिर यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट भी आ सकता है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू तो दूसरा ऑपरेटर होता है, यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट आ सकता है, लॉजिकल एंड आ सकता है, इस तरीके से आ सकता है। जैसे एंड और इक्वल्स टू, तो ये भी ऑपरेटर है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब इसी तरीके से आप क्या करिएगा, इक्वल्स टू लगाइए और यहाँ पे ऑपरेटर लगाइए। ओके, तो ये सिंपल सा है, बस लिखने का तरीका चेंज हो रहा है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर में, कि शॉर्टकट तरीका से हम कैसे लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस है नहीं। और इसको अगर कोड में आप करना चाहते हैं, जो कोड में हम किस तरह से इसको लिख सकते हैं, तो कोड में लिखने का सिंपल सा तरीका है, मेन फंक्शन में आइए, मेन मेथड में आइए, और उसके बाद ए बराबर हम यहाँ पे 10 कर दिए हैं, और इसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के जरिए लिख रहे हैं। जब ये लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब सिंपल सा होता है, यहाँ पे ए बराबर ए प्लस 5। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ए का वैल्यू क्या है, ए बराबर क्या, इसका ए का वैल्यू क्या है 10, तो 10 प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये दोनों कहाँ चल जाएगा, ये दोनों चल जाएगा ए में। तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 15। ठीक है, तो इस तरीके से सबको आप वेरीफाई करवाइए और इसको प्रिंट करवा के देखिए। और नहीं तो क्या करिए, ये हर एक स्टेटमेंट को यहाँ पे बीच बीच में लगाइए, और हर एक के बाद देखिए ए का क्या वैल्यू हो रहा है और क्या प्रिंट होके आ रहा है। ओके, इसको कोड को भी रन करवाइए और देखिए। सबका कोड दे दिया गया है, तो आई थिंक हमको ऐसा लग रहा है कि आप रन करवा के आप देख सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे अगला देख लेते हैं। अगला हमारे पास क्या है, यूनरी ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्या होता है,
यहाँ पे ओनली वन ऑपरेंड रिक्वायर्ड होता है, एक ही ऑपरेंड जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी। रिक्वायर्ड ओनली वन, वन ऑपरेंड यहाँ पे क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। एक ऑपरेंड रिक्वायर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी ऑपरेटर। जिसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक ऑपरेंड की आवश्यकता होती है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी ऑपरेटर। इसमें जैसे कि होता है कौन कौन सा, जैसे कि यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीमेंट, और इसको बोलते हैं हम नॉट। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और नॉट। तो ये नॉट वाला को तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं लॉजिकल में। और उसके बाद यहाँ पे ये जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इसको अभी हम जस्ट देखेंगे। ठीक है, तो इंक्रीमेंट का सिंपल सा मतलब है वैल्यू को एक से बढ़ाएगा, और डिक्रीमेंट का सिंपल सा मतलब होता है वैल्यू को एक से घटाएगा, वैल्यू को एक से घटाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बात कर ले, किधर गया, ओके गाइस इधर। ओके, यूनिटी ऑपरेटर में, तो यूनिटी ऑपरेटर जैसे कि हम यहाँ इन क्या कहिए यहाँ पे हम लिखे हैं क्या, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसको थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। एक हमारे पास ये जो हम यहाँ पे लिखे हैं प्लस प्लस, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। एक हमारे पास ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब ये भी दो टाइप का होता है, ये जो इंक्रीमेंट लिखे हैं ये भी दो टाइप का होता है। ये किधर गया, ये तो कुछ और सेलेक्ट हो जा रहा है बार बार। ओके, तो नीचे खींचते हैं। ये भी दो टाइप का होता है, ठीक है। एक हमारे पास होता है जैसे कि यहाँ पे हम प्लस प्लस लिखे हैं ना, और ये जो होता है अप्लाई हमेशा एक वेरिएबल पे ही होता है, अप्लाई ओनली ऑन, ओनली ऑन वेरिएबल, वेरिएबल पे ही सिर्फ अप्लाई करिएगा इसको, एक इसको कांस्टेंट पे या फिर इंटीजर पे अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि ये है वेरिएबल पे ही अप्लाई होता है। ओके, तो इसका दो टाइप होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे वेरिएबल, हम सपोज करिएगा वेरिएबल हमारे पास ए है, हमारे पास वेरिएबल सपोज करिएगा हमारे पास वेरिएबल एक ए है, तो इसको हम लिखेंगे प्लस प्लस ए, या फिर हम लिखेंगे ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस। दो तरीका से लिख सकते हैं। यहाँ पर भी हम दो तरीका से लिख सकते हैं, या तो माइनस माइनस ए लिख दें या फिर ए माइनस माइनस लिख दें। इसका जो हम जब लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्री इंक्रीमेंट, और ये क्या होता है, पोस्ट होता है। यहाँ पर भी ये क्या है, प्री है, और ये क्या है, पोस्ट है। और यहाँ पे डिक्रीमेंट लगा दीजिएगा, यहाँ पर भी डिक्रीमेंट लगा दीजिएगा, और यहाँ पे इंक्रीमेंट लगा दीजिए, और यहाँ पे इंक्रीमेंट। तो हमारे पास जो है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया, उसका फर्दर हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। अब ये सब का मतलब भी होता है, जैसे कि अगर हम प्री इंक्रीमेंट की बात करें, अगर हम प्री इंक्रीमेंट की बात करें तो यहाँ पे कहता है पहले वैल्यू को बढ़ाओ, उसके बाद अपडेट करो ए में। पहले वैल्यू को बढ़ाओ, जो वैल्यू है उसको एक से बढ़ाओ, उसके बाद जो है इसकी मेमोरी है क्या करोगे, अपडेट करेगा। पहले वैल्यू बढ़ेगा उसके बाद अपडेट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कहता है पहले वैल्यू को क्या करो, पहले वैल्यू को जो यूज हो रहा है उसको यूज़ करो, उसके बाद अपडेट करो। जैसे कि कहने का मतलब ये है। तो थोड़ा सा अगर हम नीचे लिख देंगे तो अच्छे से आपको यहाँ पे लिख के बता पाएंगे। ओके, यहाँ पे पहले क्या होगा, पहले हमारे पास यूज हो, ये जो है पहले ये यहाँ पे पहले इंक्रीज होगा, पहले इंक्रीज होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अपडेट होगा, उसके बाद अपडेट होगा। पहले वैल्यू को इंक्रीज किया जाएगा एक से, उसके बाद वैल्यू को क्या किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे अपडेट के बदला यूज़ लिख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद यूज होगा, जो भी वैल्यू ए का है उसको यूज़ किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले यूज किया जाएगा वैल्यू को, उसके बाद क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। सेम यहाँ पे क्या होगा, सेम यहाँ पे पहले क्या होगा, अगर इसमें बात करें तो पहले हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा, उसके बाद क्या होगा, यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे पहले क्या होगा, पहले यूज़ होगा, उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास प्री एंड पोस्ट का मतलब। आई होप आपको एक्चुअली क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे इसका कोड की बात करें तो कोड को आप इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा गया है, ए बराबर क्या लिखा गया है, 5, और यहाँ पे सबको प्री और पोस्ट को क्या किया जा रहा है, यूज़ कर रहा है, इंक्रीमेंट के साथ भी और डिक्रीमेंट के साथ भी। तो यहाँ पे कैसे होगा एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट कैसे होगा, जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं ए बराबर क्या है, 5 है। अब जब हम करेंगे ए बराबर ए प्लस प्लस करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पहले पहले वैल्यू को क्या करो, पहले वैल्यू को यूज़ करो, पहले वैल्यू को क्या करो, यूज़ करो, उसके बाद इंक्रीज करो। तो ए का वैल्यू क्या है, 5 है, तो इसका आंसर हो गया 5। पहले यूज़ कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, तो आप 5 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एक से वैल्यू हमेशा बढ़ेगा। ओके, ये लाइन काम खत्म। नेक्स्ट लाइन में आएंगे तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा गया है, प्लस प्लस ए।
तो जब प्लस प्लस ए लिखा गया तो इसका मतलब क्या होता है, पहले वैल्यू को बढ़ाओ, पहले वैल्यू को बढ़ाओ। तो वैल्यू अभी क्या है, वैल्यू अभी क्या हो गया, 6 हो गया ऊपर वाले लाइन से, तो ये 6 हो गया है। अब ये कह रहा है पहले वैल्यू को बढ़ाओ, तो पहले वैल्यू को बढ़ा दिए, उसके बाद यूज करो, उसके बाद यूज करिएगा तो अभी वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या लिखा गया, उसके बाद लिखा गया ए माइनस माइनस। तो ए माइनस माइनस क्या कहता है, पहले वैल्यू को यूज करो, तो वैल्यू क्या है 7 है, 7। उसके बाद वैल्यू को क्या करो, घटाओ, तो अब घटा दीजिए, घटा दिए। उसके बाद अगला लाइन में आएंगे तो क्या है, माइनस माइनस ए लिखा गया, तो ये क्या कहता है, पहले वैल्यू को घटाओ। तो पहले वैल्यू को घटाइएगा तभी क्या है 6 है, तो ये 5 हो जाएगा। उसके बाद यूज करो, तो इसको यूज कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। चलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास जो है बिटवाइज ऑपरेटर, इस बिटवाइज ऑपरेटर को समझते हैं। तो बिटवाइज ऑपरेटर जैसे कि यहाँ पे ये बिट लेवल पे, इंडिविजुअल बिट लेवल पे काम करता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर, बिटवाइज कंप्लीमेंट, ये हमारे पास होता है लेफ्ट शिफ्ट, ये हमारे पास होता है राइट शिफ्ट। ये सबका नाम है, ठीक है, सबका नाम जो हम अभी बोले हैं। ये क्या है, एंड, ये हमारे पास और, ये हमारे पास एक्सॉर, ये है हमारे पास कंप्लीमेंट, ये हमारे पास है लेफ्ट शिफ्ट, ये हमारे पास है राइट शिफ्ट। ओके, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। इसका एग्जांपल किस तरह से हम लिखेंगे, तो सिंपल सा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई एक नंबर ए है और कोई एक बी है। ओके, तो यहाँ पे हम ए एंड बी का यूज़ कर लेंगे, और इस सब का मतलब होता है, जैसे इसको हम क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे ना। तो यहाँ पे ये सबका, जैसे कि हमारे पास एंड है, तो एंड क्या करता है, दोनों बीट अगर 1 रहेगा तभी हमारे पास रिजल्ट 1 देगा, अदरवाइज क्या करेगा, वो 0 देगा। बिटवाइज और क्या कहता है, तो बिटवाइज और कहता है दोनों में से कोई अगर एक का बिट जो है वो 1 है तो रिजल्ट 1 आएगा। एक्सॉर क्या कहता है, एक्सॉर कहता है दोनों बिट अगर सेम है तो 0 देंगे हम, और अगर दोनों बिट अगर डिफरेंट है तब हम 1 देंगे। कंप्लीमेंट क्या कहता है, कंप्लीमेंट जैसे कि हम यहाँ पे लिखे एक्स, और एक्स का कंप्लीमेंट लगाएंगे तो इसका रिजल्ट क्या कहता है, इसका रिजल्ट कहता है एक्स प्लस 1 हो जाएगा इसका रिजल्ट। ठीक है, डायरेक्ट कंप्लीमेंट का आंसर याद रखिए। और ये जो है लेफ्ट शिफ्ट क्या कहता है, लेफ्ट शिफ्ट कहता है हम क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे करेंगे इस टाइप से, कोई एक नंबर एन है, और एन को हम क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे आई बिट से। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है एन मल्टीप्लाई एन, एन मल्टीप्लाई, लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है ना, तो लेफ्ट शिफ्ट जब हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई टू के पावर आई हो जाएगा। और वहीं हम एक इसको अगर राइट शिफ्ट करेंगे आई बिट से, तो क्या हो जाएगा, एन मल्टीप्लाई टू के पावर, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड टू के पावर आई। ओके, तो इस तरीका से हमारा लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट काम करता है। तो इस सब का जो है आप यहाँ पे देखिएगा, ए को क्या किया जा रहा है, एक बिट से किया जा रहा है, फिर यहाँ पे ए को जो है एक बिट से किया जा रहा है। तो इस सबको आप एग्जीक्यूट करवाइए और इसके आंसर को वेरीफाई करिए। ओके, ये बिट वाइज का यहाँ पे काम इस तरह से चलता है। ओके, ये सब बेसिक है गाइस, तो यहाँ पे हम ऐसा मान के चलते हैं ये सब आप पहले कहीं पे पढ़े होंगे, तो इसलिए हम उतना इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। बस आप इसको कोड करिए, रन करवाइए, क्योंकि ये सब जो है जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है ये सब चीज़ में आता ही है। नेक्स्ट हमारा जब आएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो हमारा नेक्स्ट यूनिट से होने वाला है, तो उसमें हम प्रॉपर जो है कोड करके आपको बताएंगे। लेकिन ये सबको पहले कोड करवाने का मतलब है आप टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। ओके, इसलिए कोड दिए हैं, अगर जिनको प्रैक्टिस करना है इस कोड को आप जो है रन करवाइए और समझिए। ठीक है, समझाने का काम यहाँ पे कर दिए हैं, और यहाँ पे कोड को रन करवाइए और आउटपुट को देखिए, जहाँ आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं पे गड़बड़ हो रहा है या फिर नहीं। ओके, नहीं तो आप कहिएगा तो हम कोड को रन करके भी बता देंगे, लेकिन रन करवाने से यहाँ पे कोई ज़्यादा है नहीं, कोड लिखा गया, आप इसको रन करवा के आप खुद से देख सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा बात कर लें बिटवाइज ऑपरेटर के बाद कौन सा ऑपरेटर है, तो ये है टर्नरी ऑपरेटर। अब ये टर्नरी ऑपरेटर जो है, यहाँ पे इसको टर्नरी ऑपरेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे टोटल 3 ऑपरेंड की ज़रूरत होता है, 3 ऑपरेंड लगता है इसको परफॉर्म करने के लिए। इसको सबसे पहले लिखते कैसे हैं, तो इसको लिखते हैं हम यहाँ पे लगाते हैं इस तरीका से, और यहाँ पे एक ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेंड यहाँ पे, और तीसरा ऑपरेंड यहाँ पे। यहाँ पे हमारा मेनली कंडीशन रहता है, उसके बाद कंडीशन के बेस पे यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 यहाँ पे रहता है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। अगर मान लेते हैं ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ये वाला कंडीशन के पास आएगा, और ये कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो ये वाला यहाँ पे स्टेटमेंट के पास आएगा। ओके, और इसको लिखते कैसे हैं, तो इसको हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पे लिखे हम क्या, ये हमारे पास पहले कंडीशन आ गया, और कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए और बी। अगर कंडीशन अगर मान लेते हैं ट्रू होगा तो ए के पास आएगा, और अगर कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो वो आएगा बी के पास। ओके, तो ये हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर होता है, जो कि 3 ऑपरेंड इसका रिक्वायर्ड होता है इसको परफॉर्म करवाने के लिए। ओके, तो टर्नरी ऑपरेटर क्लियर हुआ। उसके बाद अगला ऑपरेटर जो हमारे पास है वो है इंस्टेंट ऑफ। तो इंस्टेंट ऑफ ये चेक करता है यहाँ पे
ऑब्जेक्ट का टाइप चेक करता है, ये सिंपल सा। ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट का टाइप चेक करता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, हम लिखे क्या, एस स्ट्रिंग एस, और ये जावा, और ये हम अगर यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, ये जो एस है, ये क्या है, किसका इंस्टेंट है, ये है कि नहीं। तो ये क्या करेगा, चेक करेगा ये इसका ऑब्जेक्ट का जो टाइप है वो टाइप क्या है। ओके, इसका ऑब्जेक्ट का जो टाइप है वो टाइप चेक करेगा। ओके, तो गाइस ये रहा टोटल ओवरऑल हमारे पास जो है जितना भी ऑपरेटर है, उसको हम यहाँ पे बेसिक आपका इंट्रोडक्शन दे दिए हैं। और ये सभी ऑपरेटर को आप कहीं ना कहीं जो है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखते ही हैं। जैसे हम ऐसा मान के चल रहे हैं, अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आप जो है थोड़ा बहुत सी लैंग्वेज का आपको ज्ञान होगा, तो वहाँ पे आप ये सब कुछ सेम है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं। पहला यूनिट जो है आपको यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेनली सेम ही है। ओके, तो पहला यूनिट आपको जो है प्रॉपर अच्छे से समझने आने वाला है, क्योंकि आप ये सब पहले से पढ़ चुके हैं। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जितना भी ऑपरेटर है। बस क्या करिए, सबको कोड को एक बार री एग्जीक्यूट करवा के देख लीजिए, तो उससे आपका क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी आपको लगता है समझ में नहीं आया, कोड को रन करवाना चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग जो है कंट्रोल स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे इफ़ इल्स वगैरह जो भी कंडीशन वगैरह आता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे और देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।